नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। स्वागत है आपका सरमाउंट चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से चीन और पाकिस्तान भारत में तबाही मचाने वाले थे, लेकिन से रोक दिया भारतीय एजेंसियों ने इस व्यवस्था को, उनके प्लान को, कि भारत बच गया। इसी बात पर आज हम तुमसे चर्चा करेंगे। इसी सेशन में पूरी चर्चा होगी, एक एक पॉइंट करके आपको बताएंगे कि सारी व्यवस्था क्या थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय एजेंसी पकड़ती है एक कार्गो को। एक कार्गो शिप होता है जिसका नाम है CGM CMA एटिला। देखिए, एक मजे की बात है कि इसका नाम एटिला रखा गया है। इस कार्गो शिप को भारतीय एजेंसियां पकड़ती हैं। जब इसको पकड़ने के बाद जब इसकी जांच होती है तो बहुत बड़े खुलासे होते हैं, बहुत बड़े खुलासे होते हैं और बहुत बड़ी समस्या सामने आती है। और उस खुलासे के बारे में बताते हैं क्या होता है। इस जहाज पर झंडा लगा हुआ था माल्टा का। माल्टा एक भूमध्य सागरीय देश है, आपको पता होगा। इटली के दक्षिण में भूमध्य सागर में एक देश है माल्टा। उस देश का झंडा लगाकर यह शिप जा रहा था कराची। कराची बंदरगाह आपको पता होगा, ये पाकिस्तान में है। लेकिन जांच होती है तो पता चलता है कि ये चीन का जहाज था जो भारत में तबाही मचाने वाले सामग्री को ले जा रहा था पाकिस्तान। और आपको पता होगा कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत से अपनी दुश्मनी रखते हैं। इस जहाज में जांच के दौरान क्या मिलता है? एक मशीन मिलती है जिसका नाम है CNC। इस मशीन का नाम है CNC। CNC का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इस जांच से आपको बता दें, इसकी जांच की DRDO ने, और DRDO ने जांच में पाया कि इस मशीन के माध्यम से मिसाइलों का प्रयोग किया जाता है। मिसाइल के माध्यम से, परमाणु मिसाइलों के माध्यम से किसी भी देश पर हमला किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो प्लानिंग थी, ये पाकिस्तान और चीन मिलकर रच रहे थे, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने उसको रोक दिया। अब समस्या ये आ गई कि यहाँ पर जब ये CNC मशीन मिली है, ये CNC मशीन अगर हम आपको बता दें, ये एक इटालियन कंपनी की मशीन है। लेकिन भारत ने सारे जो प्रॉब्लम्स थी, जो हमारे देश के सामने आने वाली थी, सबको रोक दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरीके की मशीन जो पाकिस्तान जा रही थी, भारत ने उस जहाज को पकड़ कैसे लिया? क्या किसी भी देश को किसी दूसरे देश के शिप को या कार्गो को रोकने का अधिकार है? क्या सभी देश रोक सकते? तो नहीं, सभी देश नहीं रोक सकते। इस शिप को रोकने के लिए जो भारत ने व्यवस्था बनाई, जिसको रोकने का जो आधार बनाया, वो था हमारा वासेनार अरेंजमेंट में शामिल होना। आपको पता होगा, वासेनार अरेंजमेंट में भारत एक सदस्य है। लेकिन वासेनार की जो स्थापना हुई थी, वह हुई थी 1996 में। वासेनार समूह क्या काम करता है? वासेनार समूह का उद्देश्य है वो इस तरह के कार्य को करना जो परमाणु हथियार हैं या दोहरे उपयोग वाले हथियार हैं, उनके प्रसार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोकना। तो इसी आधार पर जो भी देश वासेनार समूह का सदस्य है, तो इस प्रकार की हथियार प्रणाली को रोकने के लिए वो कार्य करता है। तो इसी आधार पर भारत ने शिप को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि किस तरीके से चीन और पाकिस्तान के इरादे तबाही मचाने के। तो इसी आधार पर भारत ने जांच शुरू कर दी है, और जांच के बाद अब ये देखा जाएगा कि इनके इरादे और क्या क्या हो सकते हैं। आपको पता होगा कि चीन और पाकिस्तान पहले से ही अपने भारत के साथ दुश्मनी रखते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, भारत ने उसको फेल किया है। तो आप जानते हैं कि किस तरीके से इनको फेल किया, किस तरीके से उनको अलर्ट किया गया था। तो भारतीय एजेंसी को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, यानी कि ऐसा अनुमान है कि अमेरिका और यूरोप के द्वारा ये मैसेज प्राप्त हुआ था कि इस तरीके का एक कार्गो शिप आपके पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। और उसको पकड़ने के बाद आप खुद सोचिए, अगर भारतीय एजेंसियां उसको ना पकड़ती तो क्या होता। आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान एक खतरनाक स्थिति में हमेशा रहता है। आतंकवाद वहाँ एक मुख्य स्थिति वहाँ पर आतंकवादियों की रहती है। सभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकवादी संगठन हैं, वो सभी पाकिस्तान के अंदर है। उनके हाथ में इस प्रकार के हथियार पड़ जाते हैं तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो समस्या आपको पता होगा किस आधार पर हो सकती है। तो समस्या का आधार हो सकता है आपका POK। हमेशा POK को लेकर के पाकिस्तान अलर्ट रहता है कि कहीं भारत उसको अपने कब्जे में ना ले। चीन क्यों अलर्ट रहता है कि चीन की बहुत सारी योजनाएं POK में चल रही हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो अपनी उसकी ये योजनाएं फेल ना हो जाए, तो भारत को चारों तरफ से घेरने की नीति जो चीन की है वो फेल ना हो जाए, इसलिए चीन हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है।
तो आज के सेशन में आपने क्या समझा? भारत वासीनार ग्रुप का मेंबर है। 1996 में ये संस्था बनी थी हथियारों को रोकने के लिए। इस जहाज का नाम है एटिला। और एक मजे की बात और है एटिला के नाम से। एटिला जो जहाज का नाम है, जिस शिप को, कार्गो शिप को पकड़ा गया है, एटिला का मतलब होता है आक्रमणकारी। पूर्ण आक्रमणकारी एक राजा था जो दुनिया में आक्रमण करने के लिए फेमस था। उसी के नाम पर इस जहाज का नाम रखा गया है। ये बड़ी मजे की बात है। देखिए, जहाज का नाम भी एक आक्रमणकारी के नाम पर रखा गया है। इन देशों की देखिए सोच क्या है, मेंटेलिटी क्या है कि अपने जहाज को पाकिस्तान भेजते हैं और इसी उद्देश्य से भेजते हैं किसी देश पर आक्रमण किया जाएगा। तो आपको पता होगा इस समय दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। चारों ओर आक्रमण, कभी इजराइल हमास आक्रमण, कभी रूस यूक्रेन आक्रमण, और भारत के चारों ओर की जो पॉलिसीज है वो किस तरीके से व्यवस्था को बिगाड़ रही है। तो चीन और पाकिस्तान हमेशा चाहते हैं किसी भी तरीके से बढ़ते हुए भारत, जिसकी इकोनॉमी 5वें नंबर पर दुनिया में है, उसको रोका जाए, उसकी अर्थव्यवस्था को रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। तो जब तक हमारे इरादे मजबूत हैं, हर भारतीय के इरादे मजबूत हैं, ये ऐसे देश कभी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस सहयोग आप लोगों की है। अगर आप लोग चीन जैसे देशों के वस्तुओं का धीरे धीरे अगर बहिष्कार करना स्टार्ट कर दें, तो इनकी जो अर्थव्यवस्था हमारे देश के लोगों को द्वारा इनडायरेक्टली चलती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस व्यवस्था में कमी आएगी और हम इन देशों को ध्वस्त कर सकते हैं। चीन के इरादे सभी को पता है। चीन एक खतरनाक इरादों के साथ देश दुनिया में रहता है। उसके इरादे नेक बहुत हैं। भारत की तरह शांति प्रिय देश और दुनिया में शांति फैलाने वाला देश वो नहीं है। तो भारत जैसे देश पर इस प्रकार की षड्यंत्र रचना ये चीन और पाकिस्तान की आदत में है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तथ्य को समझ गए होंगे कि किस तरीके से चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाते हैं। और आप भी इनके प्रति सचेत रहेंगे और अपने साथियों से भी आपने सचेत होने के लिए, इनके वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए आप जरूर कहेंगे। और मैं इसी के साथ विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। मैं नीरज कुमार।